दोस्तों, आज अकबर के नवरत्नों के बारे में बात करेंगे। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर भारत का मुगल बादशाह था, जिसे अकबर भी कहते। इसने मुगल शक्ति का भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में विस्तार किया। अकबर को अकबर-ए-आजम, शहंशाह अकबर के नाम से भी जाना जाता है। बड़ी बात यह है कि निरक्षर होते हुए भी अकबर को कलाकारों एवं बुद्धिजीवियों से विशेष प्रेम था। इसी कारण अकबर के दरबार में 9 अति गुणवान दरबारी थे, जिन्हें अकबर के 9 रत्न के नाम से भी जाना जाता था। हालांकि इनमें से 2-3 नाम ही ज़्यादातर याद रखे जाते हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है बीरबल का। बीरबल का जन्म कालपी में वर्ष 1528 में ब्राह्मण वंश में हुआ था। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास भट्ट था। बीरबल अकबर के दरबार के विदूषक और अकबर के सलाहकार भी थे। नवरत्नों में बीरबल को सबसे बुद्धिमान माना जाता था। उसकी छवि अकबर के दरबार में एक कुशल वक्ता, कहानीकार एवं कवि की थी। अकबर ने उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे कविराज एवं राजा की उपाधि प्रदान की। साथ ही 2000 का मनसब भी प्रदान किया। अकबर ने बीरबल को नगरकोट, कांगड़ा और कालिंजर में जागीरें प्रदान की थी। सन 1583 ईस्वी में बीरबल को न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी बनाया गया। वर्ष 1586 में यूसुफजइयों के विद्रोह को दबाने के लिए गए बीरबल की हत्या कर दी गई। नवरत्नों में दूसरा नाम आता है अबुल फजल का। अबुल फजल ने अकबर के काल को कलमबद्ध किया था। उसने अकबरनामा और आईन अकबरी की भी रचना की थी। अबुल फजल सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे। उसने मुगल कालीन शिक्षा एवं साहित्य में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। 20 सवारों के रूप में अपना जीवन आरंभ करने वाले अबुल फजल ने अपने चरमोत्कर्ष पर 5000 सवार का मनसब प्राप्त किया था। वह अकबर का मुख्य सलाहकार व सचिव था। उसे इतिहास, दर्शन एवं साहित्य की पर्याप्त जानकारी थी। अकबर के दीन-ए-इलाही धर्म का वह मुख्य पुरोहित था। वर्ष 1602 में सलीम के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल की रास्ते में बुंदेला सरदारों ने हत्या कर दी थी। टोडरमल। नवरत्नों में तीसरा नाम आता है टोडरमल का। राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। इन्होंने विश्व की प्रथम भूमि लेखा जोखा एवं मापन प्रणाली तैयार की थी। उत्तर प्रदेश के एक क्षत्रिय कुल में पैदा होने वाले टोडरमल ने अपने जीवन की शुरुआत शेरशाह सूरी के यहाँ नौकरी करके की थी। वर्ष 1562 में अकबर की सेवा में आने के बाद वर्ष 1572 में उसे गुजरात का दीवान बनाया गया। वर्ष 1582 में वह प्रधानमंत्री बन गया। दीवाने अशरफ के पद पर कार्य करते हुए टोडरमल ने भूमि के संबंध में प्रशंसनीय सुधार किए। टोडरमल ने एक सैनिक एवं सेनानायक के रूप में भी कार्य किया। वर्ष 1589 में टोडरमल की मृत्यु हो गई। चौथा नाम तानसेन का आता है। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। उसके संगीत का प्रशंसक होने के नाते अकबर ने उसे अपने 9 रत्नों में शामिल किया था। मियां तानसेन अकबर के दरबार में गायक थे। वह कविता भी लिखा करते थे। उसने कई रागों का निर्माण किया था। उनके समय में ध्रुपद गायन का विकास हुआ। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया था। तानसेन की प्रमुख रचनाएं थीं मियाँ की ठोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबार कान्हड़ा आदि आदि। पांचवा नवरत्न मानसिंह। राजा मानसिंह आमेर के कछवाहा राजपूत राजा थे। वह अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। आमेर के राजा भारमल के पौत्र मान सिंह ने अकबर के साम्राज्य विस्तार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। काबुल, बिहार, बंगाल आदि प्रदेशों पर मान सिंह ने सफल सैनिक अभियान चलाया। छठे नंबर पर अब्दुल रहीम खान खाना आते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना एक कवि और अकबर के संरक्षक बैरम खां के बेटे थे। अब्दुल रहीम उच्च कोटि का विद्वान एवं कवि था।
उसने तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। जहांगीर अब्दुल रहीम के व्यक्तित्व से सर्वाधिक प्रभावित था, जो उसका गुरु भी था। अब्दुल रहीम को गुजरात प्रदेश को जीतने के बाद अकबर ने खानखाना की उपाधि से सम्मानित किया था। 7वें नंबर पर मुल्ला दो प्याजा। अरब का रहने वाला प्याजा हुमायूं के समय में भारत आया था। उसका असल नाम अब्दुल हसन था। अब्दुल हसन अपना अधिकांश समय किताबें पढ़ने में गुजारते थे। उन्हें साधारण जीवन मंजूर न था। उनका सपना था कि वह अकबर के दरबारियों में शामिल हो। इसी कोशिश में कई महीने की मशक्कत के बाद वह किसी तरह शाही परिवार के मुर्गी खाने के प्रभारी बन गया। पढ़े लिखे व मेहनती मुल्ला से अकबर बेहद प्रभावित हुए और उन्हें शाही पुस्तकालय का प्रभारी बना दिया। हालांकि मुल्ला इससे भी बहुत खुश नहीं थे, पर उन्होंने धीरज बनाए रखा। 1 साल गुजरा और जब जाकर पुस्तकालय गए तो देखकर बेहद खुश हुए कि हर किताब जरी और मखमल से लिपटी थी। अकबर इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने मुल्ला को शाही दरबार में जगह दी। मुल्ला का सपना हकीकत में बदल गया। मुल्ला दो प्याजा अकबर के सलाहकार भी थे। भोजन में उसे दो प्याजा अधिक पसंद था, इसलिए अकबर ने उसे दो प्याजा की उपाधि प्रदान की थी। 8वें नंबर पे हकीम हुमाम। हकीम हुमाम मुगल सम्राट अकबर का सलाहकार और 9 रत्नों में से एक था। यह हकीम अब्दुल फतह गिलानी का भाई था। इसका नाम हुमायूं था। जब हकीम हुमायूं अकबर बादशाह की सेवा में भर्ती हुआ, तब सम्मान के विचार से इसका नाम पहले हुमायूं कुली खां हुआ, बाद में यह हकीम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह लिखावट पहचानने में और कविता समझने में अपने समय का एक विशेषज्ञ था। उसे मनोविज्ञान तथा वैद्य विद्या का भी ज्ञान था। आचारवान, उदार, मीठा बोलने वाला तथा मिलनसार था। हकीम हुमायूं अकबर के सलाहकार थे। यह अकबर के रसोई घर का प्रधान भी था। 9वें नंबर पे नवरत्नों में फैजी का नाम आता है। फैजी अबुल फजल का भाई भी था। वह फारसी में कविता करता था। राजा अकबर ने उसे अपने बेटे के गणित शिक्षक के पद पर नियुक्त किया था। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। वह दीन इलाही धर्म का कट्टर समर्थक था। वर्ष 1595 में उसकी मृत्यु हुई थी। तो ये अकबर के 9 रत्नों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। ऐसी ही रोचक जानकारियों से भरी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दें।